बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कौन अहले बैत हैं? अगर मैं हदीसें पढ़ता हुआ जाऊं तो ये रातें कम पड़ सकती हैं। इमाम हसन का मर्तबा बयान नहीं किया जा सकता, इमाम हुसैन का मर्तबा बयान नहीं किया जा सकता, हजरत अली हजरत फातिमा की बयान नहीं की जा सकती। आओ मैं आपको आगे लेकर के चल रहा हूं। यही मेरे आका इमाम हसन है, यही मेरे आका इमाम हुसैन है। जब इमाम हसन पैदा हुए नबी तशरीफ लाए, फरमाया अली इसका नाम क्या रखा है? अली शेर खुदा ने कहा मुझे जंग से बड़ी मोहब्बत है इसलिए मैंने इसका नाम हर्ब सोचा है। फरमाया नबी ने इसका नाम हर्ब नहीं रखा जाएगा, इसका नाम हसन रखा जाएगा। इमाम हुसैन पैदा हुए, नबी ने फरमाया क्या नाम रखा है? अली। कहा इसका नाम तो उसके नाना ही रखेंगे, मैंने तो हरब सोचा था, मैंने सोचा मुझे जंग से मोहब्बत है इसलिए इसका नाम मैं हरब रख दूं। मौन मेरे नबी ने फरमाया इसका नाम हरब नहीं रखा जाएगा, इसका नाम हुसैन रखा जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम है जो अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे हैं। सोचो वो हुसैन जिसका लिबास जन्नत से आ रहा है, वो इमाम हसन जिनके लिए खाना जन्नत से आ रहा है, उनका मर्तबा कौन बयान कर सकता है? उनकी शान कौन बयान कर सकता है? एक जानू पर नबी के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हैं और एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे हैं। आ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और रब इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब से जाकर के कह दो कि इन दो में से अल्लाह एक को लेना चाहता है, इख्तियार आपको दिया गया है, चाहो तो अपने नवासे को रोक लो, चाहो तो अपने शहजादे को रोक लो। नबी ने सोचा मेरा शहजादा जाएगा तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, मेरा नवासा चला गया तो मुझे तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ होगी, इसके भाई हसन को तकलीफ होगी। अब मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल मुझे मेरा नवासा प्यारा है। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो जाता है। अब यही मेरे आका इमाम हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने के बहारें इनके कदमों का बोसा ले रही हैं। यही आका हुसैन है। अबू बकर सिद्दीक ने देख के कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन नबी ने अपना शहजादा देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझे बचाया है। हजरत इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू देकर तुझे बचाया है। यही मेरे आका हुसैन है। नाना के कांधे मुबारक पर बैठ करके ईदगाह को जा रहे थे, रास्ते में नबी ने फरमाया हुसैन नाना को मजबूती से पकड़ लेना, हुसैन तुम गिरोगे तो क्या होगा। हुसैन कहते हैं नाना दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को दूध पिला दे और वो हुसैन को गिरा दे। जब हुसैन मस्जिद नबवी में गिरा था तो आपने खुतबा छोड़कर उठाया था और जिसे नबी उठा दे उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शहीद आज़म अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दौर भी आता है, यही मेरे आका हुसैन है। बचपन से तैयार किया जा रहा है, बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है आका हुसैन को, क्योंकि नबी को पता है कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो जाएगा। हजरत अली जानते हैं कि मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, हजरत फातिमा जानती हैं कि उनका बेटा शहीद हो जाएगा, इमाम हसन जानते हैं कि उनका भाई मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। बचपन से तैयार किया जा रहा था आका हुसैन को। यही मेरे आका हुसैन है। जरा आओ जवानी का आलम में आपको बताऊं, आका हुसैन
की जरा जवानी देखिए। आका हुसैन नाना मुस्तफा का अमामा शरीफ सर पे सजा करके, बाबा की जुल्फिकार अपने हाथ में लेकर के, बेहतरीन लिबास पहन करके जैसे ही अपने हुजरे से बाहर निकले, साहबाए किराम इमाम हुसैन के साथ में है। ऐसा लग रहा था आका हुसैन के चेहरा मुबारक से नूर छन छन के निकल रहा है। जो देखता आका हुसैन के चेहरे को देखता रह जाता। एक शख्स आया और आकर के कहने लगा ये कौन है? कहा कि ये हुसैन इब्ने अली है। कहा किस अली की बात करते हो जो बड़े लड़ाकू थे? तुम उस अली की बात करते हो जो बड़े जंगजू थे? तुम उस अली की बात करते हो जो बहुत ज्यादा कत्ल गारत किया करते थे? ये सुनकर सहाबाए किराम जलाल में आ गए। सहाबा तलवार निकाल के उसको कत्ल करना चाहते थे। इमाम हुसैन ने रोक दिया, कहा नहीं, इसको कत्ल मत करना। उसका हाथ अपने हाथ में लिया, कहा बैठ जाओ। कहा इमाम हुसैन ने तू भूखा है? अगर भूखा है तो चल हम तुझे खाना खिला देते हैं। तू प्यासा है तो चल हम तुझे पानी पिला देते हैं। अगर तेरी बीबी रूठ कर चली गई है तो हमें बता दे, हम किसी तरीके से तेरे दरमियान सुलह करा देते हैं। तू बता तो सही तुझे परेशानी क्या है? जब उसने मेरे आका हुसैन का ये अखलाक देखा, जब उसने मेरे आका हुसैन की ये आदतें करीमाना देखी, तो हुसैन के कदमों पे गिर के कहता है आका मुझे माफ कर देना। मैं जान गया कि आप सखी बाप के सखी बेटे हैं, आप करीम बाप के करीम बेटे हैं। मेरे आका इमाम हुसैन ने उसको सिकम शहर करा के जब वापस किया, फिर वो खुश होकर के चला गया। तो आपस में सहाबा ने पूछा हुजूर आपने इससे कुछ कहा क्यों नहीं? इसने आपके वालिद की शान में गुस्ताखी की लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। तो मेरा हुसैन फरमाता है हम बड़े बुलंद पहाड़ हैं, किसी के कहने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हमारा मर्तबा किसी इंसान ने बुलंद नहीं किया है, हमारी शान बुलंद की है तो मदीने वाले मुस्तफा ने बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हक़, जिक्र इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, भाई फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है मेरे आका हुसैन। बचपन आपने बहुत सुना है, मैं आपको जवानी सुना रहा हूँ। अभी आपको करबला के मैदान में लेकर नहीं गया हूँ, अभी मैं इमाम हुसैन की सीरत सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मेरे आका हुसैन की जरा शान देखिए। जवानी के आलम में है आका हुसैन। पता चला कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद जो सहाबी रसूल हैं, वो दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले हैं, उनका विसाल होने वाला है। आका हुसैन उनको देखने के लिए तशरीफ लाए, क्योंकि बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। आज बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता। आज भाई बीमार पड़ा है, भाई भाई को देखने नहीं जाता। रिश्तेदार बीमार पड़े हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार को देखने नहीं जाता। आज सब अपनी रवा रबी में लगे हुए हैं। देखो मदीने वाले मुस्तफा की हदीस क्या कहती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिमे अलल मुस्लिमे खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। अगर कोई मोमिन है, ईमान वाला है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, मुसलमान है, मोमिन है, तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी बुराई सही। अगर एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को सलाम कर रहा है तो उसके सलाम का जवाब देना चाहिए। ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। सलाम करना नबी की सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अगर कोई इंसान जवाब नहीं देगा तो वो वाजिब तर्क की वजह से गुनाहगार होगा। और दूसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर ये है कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे, जब किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे। ये वाजिब है। आओ जरा देखो मुसलमान का मुसलमान पे हक। तीसरा हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। आज अगर खानदान के अंदर किसी गरीब भाई की शादी है उसके घर पर और वो इतना उसके पास बजट नहीं है कि वो पूरी बस्ती को खिला पाए, उसने चंद अपने मिलने वाले लोगों को दावत दे दी, तो आज का मुसलमान क्या कहता है? फला भाई को मेरे छोड़ दिया है, फला खानदान वाले को छोड़ दिया है, इसलिए मुझे तेरी दावत कबूल नहीं है। ये एक मुसलमान का दिल तोड़ना हुआ। मौलाना रूम फरमाते अज हजार हा काबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्त ताबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है,
बड़ा वाला हज है। अल्लाह हज अकबर का सवाब अता फरमाता है। तो दिल तोड़ने का सबब ना बनो, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनो। किसी गरीब के यहाँ पर शादियों में जाओ तो जाकर के उसके दिलजोई के लिए उसकी दावत को कबूल करो और आओ। देखो 3 हक हो गए मुसलमान के ऊपर। चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बाप बीमार है तो औलाद देखने जाए, भाई बीमार है तो भाई देखने जाए, रिश्तेदार बीमार हो जाए तो रिश्तेदार देखने के लिए जाए, पड़ोसी बीमार हो जाए तो पड़ोसी देखने के लिए जाए। ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। और कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को देखने जाता है, जब वो बीमार पड़ जाए तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। कब तक? जब तक वो वापस नहीं आ जाता है अपने घर पर। सोचो कितना सवाब है बीमार को देखने जाना। और 5वां हक ये है मुसलमान का मुसलमान के ऊपर कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। देखो जनाजे में शामिल जरूर हुआ करो। अमीरों के जनाजे में तो लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं, मालदारों के यहाँ पर तो लोग भाग भाग के जाते हैं और बार बार उसको दिलासा देते हैं ताकि इसकी नजर में मैं आ जाऊं कि मैं भी इसके यहाँ मरीज को मैं इसके यहाँ पर देखने के लिए आया था मुर्दे को। देखो प्यारे मुसलमानों, मैयत चाहे अमीर की हो चाहे गरीब की हो, लेकिन शामिल जरूर होना चाहिए। मैयत में शामिल होने में ये फायदा है, अगर आप नमाज जनाजा पढ़ने वाले हैं और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है तो अल्लाह ताला उस नेक के सदके में उस मैयत की बख्शिश कर देता है। और अगर नमाज जनाजा पढ़ने वाले गुनाहगार हैं और मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह ताला उस मैयत के सदके में नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। आज अमीरों के जनाजे में लोग जाते हैं, गरीबों के यहाँ पर कोई जाना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। तो मुसलमान पे कितने हक हैं याद रखोगे ये बात। मुसलमान पे 5 हक हैं। जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, जब छींक आए तो छींक का जवाब दे, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे, जब बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए, और जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। देखो आका हुसैन अपने नाना मुस्तफा की हदीस पे अमल करते हुए हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने के लिए जाते हैं। सहाबी रसूल रो रहे थे और रोने की आवाज बड़ी दर्द भरी थी। आका हुसैन से नहीं रहा गया, पूछ लिया, ए भाई उसामा इब्ने ज़ैद आप क्यों रो रहे हो? उसामा इब्ने ज़ैद ने कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे ऊपर कुछ लोगों का कर्ज आ रहा है, अब मैं वो कर्ज कैसे अदा करूंगा? कयामत के दिन वो कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? आका हुसैन ने फरमाया परेशान मत हो, तुम अपने कर्जदारों का नाम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। उन्होंने कहा आका हुसैन कर्ज बहुत ज्यादा है, आप इतना कर्ज कैसे अदा करेंगे? आका हुसैन ने फरमाया अब मैं जानूं तुम्हारा कर्ज जाने, तुम जरा मुझे नाम बताओ। उन्होंने नाम बताए। आपने अपने गुलाम कंबर को भेजा, कहा जा और जाकर के ये इन लोगों के जो नाम हैं इनको बुला करके ला। आका हुसैन के घर पर वो लोग आ गए। लोगों एक दिन में इमाम हुसैन ने 10,000 के करीब दिरहम बांटे थे। आज के दौर में उस कीमत को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 60-70 हजार के करीब वो कीमत बनती है। बताओ ये है मेरे आका इमाम हुसैन जो दूसरों का कर्ज अदा कर रहे हैं, जो दूसरों के काम आ रहे हैं। आज हम गुलाम हैं इमाम हुसैन के। आज छोटा भाई परेशान है, बड़ा भाई मदद नहीं करता। इधर बाप एक पैसे के लिए परेशान है, बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा है कि जाकर के होटलों में पैसे उड़ा करके आ रहा है, जाकर के दुकानों में पैसे उड़ा करके आ रहा है, अय्याशियों में पैसे खर्च करके आ रहा है। इतना याद रखना हर चीज का हिसाब देना है। आका हुसैन से मोहब्बत करते हो तो आका हुसैन के बताए तरीके पे चलो, आका हुसैन के बताए रास्ते पे चलो। ये जवानी की बात मैं बता रहा हूं आका हुसैन के। आप सोचो तो सही 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र हुई है आका हुसैन की। तो सोचो क्या क्या आपने
कैसे कैसे कमालात दिखाए होंगे। ये है मेरे आका इमाम हुसैन। एक दिन आका हुसैन के पास में एक साइल आया। आप अल्लाह अंदर नमाज पढ़ रहे थे, उसने बाहर दरवाजे पे एक पर्चे पे कुछ लिख करके भेजा, अंदर लिख करके भेजा और कहा कि अब मैं बड़ा गरीब हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। आका हुसैन नमाज में मशगूल थे, उसने सोचा मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर उसने कुछ लिख करके गुलाम के जरिए भेजा। तो मेरे आका इमाम हुसैन के पास जब दोबारा लिखी हुई चीज पहुंची, उसमें लिखा था, मैंने सुना था ये घराना बड़ा सखी घराना है, इस घराने से कोई साइल खाली हाथ लौट कर नहीं गया, मैं खाली हाथ लौट कर जा रहा हूं। आका हुसैन ने नमाज को पूरा किया और गुलाम को भेज के कहा इसे रोक लो। आप अपने घर के अंदर गए, जो दिरहमो दीनार आपके घर में उस वक्त मौजूद थे, आपने वो दिरहमो दीनार की थैली उठाई और उस साइल को देते हुए कहा, तुमने बहुत जल्दी कर दी, अगर थोड़ा और रुक जाते तो हम और तुम्हारी मदद कर देते, ये दिरहमो दीनार की थैली ले जाओ। आका हुसैन फरमाते हैं, तुम ये सोच लेना कि तुमने कुछ मांगा ही नहीं है और हम ये सोच लेंगे कि हमने कुछ दिया ही नहीं है। इतनी मदद करने के बावजूद, ये मेरे नबी का घराना है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने में। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर वो दौर भी आता है, फिर वो वक्त भी आता है, फिर वो घड़ी भी आती है, फिर वो साथ भी आती है, फिर वो टाइम भी आता है जिसके लिए नबी ने पहले ही फरमा दिया था। नबी ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। वो घड़ी आने वाली है जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है और जब यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद ने इमाम हुसैन पे दबाव डाला। मेरे आका इमाम हुसैन को रात में गवर्नर हाउस में बुलाया गया। आका रात के अंधेरे में हुसैन पहुंचे। गवर्नर हाउस में तो मरवान बैठा हुआ था। उस वक्त मदीने के गवर्नर का नाम वलीद बिन उतबा था और कूफे के गवर्नर का नाम नोमान इब्ने बशीर था और बसरा के गवर्नर का नाम इब्ने जियाद था। आओ जरा देखो, वलीद ने इमाम हुसैन से कहा कि तुम यजीद की बैअत कर लो, ये यजीद की तरफ से खत आया है। आपने फरमाया बैअत का जो तरीका है, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, जैसे उमर फारूक आजम खलीफा बने, जैसे उस्मान गनी खलीफा बने, जैसे मौला अली खलीफा बने, बात जुमे के दिन मस्जिद में रखो, मुसलमानों की जमात जिस पर इत्तेफाक कर ले उसी को खलीफा बनाया जाए। ये कहा मेरे आका हुसैन ने और चलने लगे। मरवान बोला जाने मत दो, अगर हुसैन चले गए तो समझ लो बाद में बैत लेना मुश्किल हो जाएगा, अभी बैत करते हैं तो ठीक है, वरना हुसैन के सर को कलम कर दो। मेरे हुसैन को जलाल आ गया। फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये कहा हुसैन ने और अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। छोटा सा काफिला है मेरे आका इमाम हुसैन का। नाना मुस्तफा के रोजे पे आए, नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे, जिसे आप अपनी पुश्त पे बिठाया करते थे। ए मेरे नाना, जिसे आप अपने सीने से लगाया करते थे, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ फातिमा के मजार पर आए, अम्मी आपका बेटा आपसे बहुत दूर जा रहा है। इमाम हसन के मजार पर आए, भाई आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको अजीज होता है। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर मदीना छोड़ दिया। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर नबी का शहर मुकद्दस छोड़ दिया। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर मदीने की सरजमीन को छोड़ दिया। कौन सी मदीने की सरजमीन है? वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में नबी ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने की सरजमीन को हुसैन छोड़कर जा रहे हैं। आओ जरा देखो तारीख उठा करके, आज
कल उम्रा करके लोग आ रहे हैं, कुछ दिनों पहले लोग हज करके आए हैं। आप उन हाजियों से पूछिए, आप उन उम्रा करने वालों से पूछिए, आप इन उलमाए किराम से पूछिए, जब हाजी मदीने शरीफ पहुंचता है तो वो दुनिया वमा फीहा से बेनियाज हो जाता है। जब नबी के रोजे पे हाजिरी देता है, सुनहरी जालियां पकड़ के दुआ करता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला इस दयार में तूने पहुंचा दिया। 8 दिन मदीने में कब गुजर गए हाजी के पता नहीं चलते। 8 दिन के बाद उसके कानों में आवाज आती है, अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है। हाजी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। आंखों से आंसुओं के सैलाब को आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, और जब मदीने से निकलता है सामान लेकर के तो मुड़ मुड़ के देखता है गुंबद खजरा की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। मुड़ मुड़ के हाजी गुंबद खजरा की तरफ देखता है, और जब अपनी सवारी में बैठता है, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। ये उस हाजी की मैं बात कर रहा हूं जिसका मकान मदीने में नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, जिसका घर मदीने में नहीं है, जिसका सरमाया मदीने में नहीं है। ये उस हाजी की मैं बात कर रहा हूं जिसने नबी का दीदार नहीं किया है, सिर्फ सुनहरी जालियों को देखा है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी है। उस हाजी की मोहब्बत का ये आलम है कि जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी। बम नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई का रोजा मदीने में है। हुसैन से जब मदीना छूटता होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर और ईशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। वो हुसैन से जब मदीना छूटता होगा तो कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। जैसे ही काफिला लेके मदीने से बाहर निकला मेरा हुसैन मुड़ मुड़ के देख रहा था नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ? तो मेरा हुसैन कहता है, बहन ज़ैनब जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं, आवाज दी किसी ने, हुसैन मदीने की बहारें छोड़ के जा रहे हो, हुसैन मदीने के नजारे छोड़ कर जा रहे हो, हुसैन क्या मदीने से मोहब्बत नहीं है? हुसैन जवाब देते हैं, मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, मदीने की हर हर अदा से मोहब्बत है। कहा हुसैन फिर क्यों? तो मेरा हुसैन जवाब देता है, एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है। हुसैन मोहब्बत छोड़ जाएगा, नाना की शरीयत को बचाएगा। हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के पहुंच गए, मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया। हुसैन के पास खुतूत आए, हुसैन कूफे के लिए रवाना हुए। शायर पुकार के कहता है, शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, शहरे रसूले पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन, मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की, नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्रे हुसैन, जिक्रे हुसैन, शाने हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत।